हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियर इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि टेंसेस के बीच बीच में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कराऊंगा, जिससे लगातार हम टेंसेस करके बोर ना हो। क्योंकि टेंसेस को अगर हम कंटिन्यूसली करेंगे तो शायद हम बोर होने लगेंगे, तो कुछ अलग करना है हमें। तो आज के लिए बिल्कुल एक अलग सा कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। आपको सामने बोर्ड पे 3 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। राम की किताब, किताब के पेज और पेज का रंग। अब देखिए, ये जो बीच में है की, के और का, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। का, के और के। इंग्लिश में इसके लिए क्या यूज किया जाता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो इसके लिए दो चीजें यूज होती हैं। एक, अगर आपको थोड़ा पता हो तो हम इस तरह से यूज करते हैं, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफियस। एक हम ऑफ यूज करते हैं। अब अपोस्ट्रोफियस आपको मैं बताऊं, अगर ये जो कोमा है ऊपर, एक्चुअली इस कोमा को अपोस्ट्रोफी बोलते हैं और एस के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इस पूरे पोर्शन को बोला जाता है अपोस्ट्रोफियस। इसके बारे में तो आप अवेयर ही होंगे। तो ये दोनों का यूज इस का के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जब मर्जी ये लगा दे और ये लगा दे। एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझना है। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक जो काके की है, इससे पीछे का जो पोर्शन है, जैसे राम हो गया, किताब हो गया और ये पेज हो गया, इसको मैं एक टैग दे देता हूँ। इसको मैंने मान लिया ऑनर। ये हमारे ऑनर है, यानी हिंदी में बोले तो ये मालिक हो गया। ये सब मालिक है, राम, किताब और पेज। और काके की के बाद वाले जो होते हैं उनको हम एक टैग दे सकते हैं, एक नाम इनको दे देते हैं और इनको दे दिया मैंने टैग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। ठीक है, तो ये इधर हो गया मालिक, ये हो गया इधर संपत्ति, या इंग्लिश में बोले तो ऑनर और प्रॉपर्टी। तो आपको ये अपोस्ट्रोफियस लगाना है या ऑफ लगाना है, ये एक्चुअली ऑनर पे डिपेंड करेगा। आपका जो ये ऑनर होगा ये दो तरह का होगा। जो ऑनर होता है वो एक्चुअली दो तरह का होता है। देखिए, या तो आपका ऑनर जो है वो लिविंग होगा, लिविंग यानी जिसमें जान होती है, या वो नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे आप अगर ये एग्जाम्पल में देख ले तो ये राम जो है यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है, इट मीन्स यहाँ पे ऑनर जो है वो लिविंग है, लेकिन किताब और पेज वाले केस में ऑनर जो है वो नॉन लिविंग है। तो अगर तो ये लिविंग हो, अगर आपका ऑनर लिविंग है तो उसमें अपोस्ट्रोफियस लगता है। अगर इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम तो बनेगा राम्स बुक। लेकिन अगर नॉन लिविंग है तो उसमें ऑफ लगता है। इसकी इंग्लिश अगर बनाएंगे तो पेजेस या पेज ऑफ बुक, कलर ऑफ पेज, ऐसे बनेगा। अब इसको भी मैं एक छोटे से एक मतलब फॉर्मेशन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर हमारे पास थोड़ा स्पेस है तो इस तरफ हम कोशिश करते हैं सेंटेंस को एक फॉर्मेशन के हिसाब से आपको समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए आपको लिविंग ऑनर मिल जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला अगर हम बना के देखें, हालांकि ग्रामर में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका तरीका ये होता है, ऑनर प्लस अपोस्ट्रोफियस प्लस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला कब चलेगा या ये फॉर्मेशन कब चलेगी, जब लिविंग होगा। अब देखो मैं बताता हूँ, राम की किताब, पहले ऑनर रख दो राम, अपोस्ट्रोफिस रखो और प्रॉपर्टी राम्स बुक, ये बन गया राम्स बुक। इस तरह की आपने अगर देखा होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर देख रहे हो, जो फॉर्म भरते हैं ना उसमें लिखा होता है फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो वो यही होता है। लेकिन अगर आपका ऑनर नॉन लिविंग है तो यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आपने क्या करना है, फिर प्रॉपर्टी पहले आएगी, फिर ऑफ आएगा,
फिर ऑनर आएगा। इसमें उल्टा चलना पड़ता है थोड़ा सा, इसमें उल्टा होता है, प्रॉपर्टी पहले आती है ऑफ फिर ऑनर। यानी देखो प्रॉपर्टी यहाँ पे पेज है ना, पेज ऑफ बुक, तो अपोजिट चलेंगे तो इस तरह की कॉम्बिनेशन की इंग्लिश हम बना पाएंगे। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी थोड़ी सी कुछ और फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा पोस्ट ऑफिस और ऑफ से ही काम चलाना पड़े, कुछ और भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते हैं जिनका यूज़ करना पड़ जाता है कई बार। अब जैसे एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें अगर आपका ऑनर लिविंग है, उसके बाद भी सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी पड़ती है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन है लड़कियों का हॉस्टल। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? अगर यहाँ पे देखो ऑनर हमारा लिविंग है, तो मुझे यहाँ पे मैंने लिखा गर्ल्स। अब उसके बाद हमारा जो मतलब स्ट्रक्चर कहता है वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस लगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगा देता हूँ और फिर लिख देता हूँ हॉस्टल, तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि यही मैंने आपको अभी समझाया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये गलत क्यों होगा? ध्यान रखिए, अगर आपका जो ऑनर है उसकी एंडिंग में ऑलरेडी एस साउंड आ रहा है या स की आवाज़ या स की आवाज़ आ रही है, यहाँ देखो गर्ल्स, तो ऑलरेडी स की आवाज़ आ रही है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना, गर्ल्स हॉस्टल, आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि एस होगा तभी ऐसा होता है। कई बार जैसे एक सेंट यहाँ पे बना के देखते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और, मैंने लिखा घोड़े की पूंछ। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं तो जब मैं लिख रहा हूँ हॉर्स, तो लास्ट में भले ही ई आ रहा है लेकिन बोलने में इसमें स आ रहा है हॉर्स, तो इसमें भी अपोस्ट्रोफी लगेगा सिर्फ हॉस्टेल। यानी वो साउंड अगर पहले ही हमें मिल गया तो हमें एस लगाना नहीं है, एस साउंड हमें पहले ही मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ अपोस्ट्रोफीज लगानी पड़ती है और हमारा ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, इंग्लिश बन जाती है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जाने से पहले, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है बच्चों जिसमें ना तो ऑफ लगता है ना अपोस्ट्रोफीज लगता है। उसमें सिर्फ क्या करना होता है, पहले ऑनर रखना होता है, फिर प्रॉपर्टी रखनी होती है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दांतों का जो ब्रश होता है, दांतों का जो ब्रश होता है, ब्रश ऑफ टूथ नहीं होता, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या होता है, टूथ ब्रश, ऐसे हम बोलते हैं। इसी तरह से मान लीजिए जैसे जो गर्ल्स यहाँ पर डालती है नाक में, नोज पिन भी बोल देते हैं उसको, तो पिन ऑफ नोज नहीं होता, वो यहाँ पर डालते हैं जो, क्या उसको रिंग ऑफ ईयर कहते हैं? नहीं, सीधा बोलते हैं उसमें ईयर रिंग, नोज पिन। तो ऐसे बहुत सारे, हम जिनके बाल थोड़े सफ़ेद होते हैं, हम कलर करते हैं, उसको कलर ऑफ हेयर नहीं कहते, हेयर कलर बोल देते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं जिसमें ऑनर है फिर प्रॉपर्टी है, सीधा रखना पड़ता है। वो थोड़े कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो उनके बारे में हमेशा जहाँ आपको पता चले अपने माइंड में स्टोर कर लो। तो ये एक अच्छी जानकारी मैंने अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो और अच्छी अगर लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।